टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपना करेंट अफेयर देखेंगे और आज का हमारा करेंट अफेयर 20 और 21 जून 2023 का है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है रवि सिन्हा जी को। और रा जो होता है उसका फुल फॉर्म जो होता है वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स है। इसके फुल फॉर्म से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो आपका रॉ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, वो भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है और इसका गठन 1968 ईस्वी में किया गया था। अगर आपसे रॉ के गठन वर्ष पूछा जाए तो आप 1968 बता देंगे। फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स बता देंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि नए प्रमुख जो है वो कौन चुने गए, तो वो रवि सिन्हा जी चुने गए। आपको बता दें कि इनका कार्यकाल जो होगा वो 2 वर्षों का होगा और ये 30 जून को अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन है? तो यह है भवानी देवी और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और ये अपना एक रिकॉर्ड इसलिए बन गया है क्योंकि ये कांस्य पदक ही जीती हैं, लेकिन मौजूदा विश्व चैंपियन मिसाकी इमुरा को हराकर इन्होंने इतिहास रचा और भारत को इस आयोजन में अपना पहला पदक दिलाया। इसके पहले किसी भी भारतीय को ये इस क्षेत्र में कोई भी पदक नहीं जीता था। इसलिए ये जो है हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि भारतीय तलवारबाजी में पहली बार किसी महिला खिलाड़ी ने कोई भी पदक जीता है। और वो कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। और किसे हराया था? तो मिसाकी इमुरा, जो कि ऑलरेडी विश्व चैंपियन हैं, उनको हराकर इन्होंने यह कप अपने नाम किया है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने मन की बात एपिसोड में किन जंगलों की बात की है? तो यह बात की है मियावाकी जंगलों के बारे में। अब आपको पता होगा कि मन की बात से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम में हमेशा देखने मिलते हैं मन की बात एपिसोड से। तो इस बार जो रहा है ये मन की बात एपिसोड में इन्होंने एक जंगलों के बारे में चर्चा की है, वह है मियावाकी जंगल। अब इस जंगलों के बारे में क्यों चर्चा की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नवीनतम मन की बात एपिसोड के दौरान मियावाकी वृक्षारोपण के बारे में बताया है, जो कि एक छोटे से क्षेत्र में घने शहरी जंगल बनाने की जापानी पद्धति है। अब मियावाकी वृक्षारोपण का नाम अगर पूछा जाए तो ये जो नाम है वो जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी के नाम पर रखा गया। और ये जो ये मियावाकी तरीका होता है वृक्षारोपण का, ये इसी जापान से ही आया हुआ है। इसमें क्या होता है कि कुछ छोटे मतलब एक छोटे से एरिया में 3-4 अलग अलग किस्म के पौधों की बुआई पौधों को लगाया जाता है। और वो जो होते हैं वो अन्य पौधों या अन्य तरीकों के ये जो हम लोग अन्य तरीके से पौधे अपना ये बोते हैं, उससे ये 10 गुना तेज़ी से अपना बढ़ते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए ये जो हमारा मियावाकी जंगल की बात की है और बात इन्होंने ये भी कहा है कि हमारे इंडिया में भी इस तरीके का जंगल का बुआई होना चाहिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। स्क्वैश विश्व कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो यह जीता है मिस्र ने। और ये जीता है मलेशिया को हराकर। मलेशिया को 2-1 से हराकर मिस्र ने ये कप अपने नाम किया है। और इसमें जो हमारा भारत रहा है वो तीसरे स्थान पर रहा है। आपको बता दें कि जो इसमें मेज़बानी की गई इस खेल की, वो भारत और जापान दोनों संयुक्त रूप से किया था मेज़बानी। और ऐसा हुआ है कि जो भारत और जापान संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर भी रहे हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह किया जाएगा गोवा में। अब ये तो हो गया। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि 37वें जो राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं उसका शुभंकर क्या रखा गया है? तो उसका शुभंकर रखा गया है मोगा। चलिए अब गोवा के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। तो गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुआ। गोवा की राजधानी पणजी है, जिसे पंजिम भी कहा जाता है। यहाँ के राज्यपाल श्री PS श्रीधरन जी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी हैं, जो कि भाजपा से हैं। और यहाँ की राजभाषा कोंकणी है। यही है जो आपको फिगर में दिखाया जा रहा है, ये है हमारा मोगा, जिसे कि राष्ट्रीय खेलों के 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर के तौर पे चुना गया है। और ये जो प्रमोद सावंत जी हैं, इन्होंने इस मोगा शुभंकर की घोषणा की है।
चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है गीता प्रेस गोरखपुर, जो कि स्थित है गोरखपुर में। और ये गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है। अब ये गीता प्रेस के बारे में जाने तो 1923 में स्थापित गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, जिसने 162 मिलियन श्रीमद् भागवत गीता सहित 14 भाषाओं में 417 मिलियन पुस्तकें प्रकाशित की है। ये जो संख्या दी गई है वो एक अपने ही में एक बहुत बड़ी संस्था ये संख्या है किसी भी पुस्तकों को प्रकाशित करने की। अब चलिए इस पुरस्कार के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इस पुरस्कार मतलब ये जो गांधी शांति पुरस्कार है, इस पुरस्कार की जो स्थापना हुई 1995 ईस्वी में हुई। गांधी शांति पुरस्कार महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित आदर्शों को श्रद्धांजलि के रूप में एक वार्षिक पुरस्कार है। ये है हमारा गीता प्रेस का लोगो और ये हमारा गांधी शांति पुरस्कार जो दिया जा रहा है उसका लोगो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? यह किया गया दुबई में। अब आपको बता दें कि इस लीग में जो है वो 8 टीमें शामिल है, जिसमें कुल 96 खिलाड़ी हैं और इसमें विजेता टीम को 0.5 मिलियन दिरहम, जो कि इंडियन रुपीज़ में 1 करोड़ रुपए के बराबर है, का पुरस्कार दिया जाएगा जो भी टीम जीतेगी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो यह निर्माण किया गया है IUCAA, जो कि जिसका फुल फॉर्म है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। और ये जो सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, इसे ऐसे भी कहा जा सकता है सूट। और आपसे क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि सूट का फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या बता देंगे? सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। और ये जो IUCAA है वो पुणे में स्थित यूनिवर्सिटी है, जिन्होंने ये इसरो को ये जो अपना टेलीस्कोप है वो दिया है। और ये हमारा सूट है टेलीस्कोप, यह क्या काम करेगा? तो ये सूट जो है वो सूर्य की सतह की घटनाओं और अंतरिक्ष के मौसमों की नियमित अपडेट और छवियां प्रदान करेगा, जो कि आज तक ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है कि हम सूर्य की सतह की कोई भी छवियां प्राप्त कर पाए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल कप चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है भारत ने। आपको बता दें कि 2023 इंटर कॉन्टिनेंटल कप ये जो है वो इंटर कॉन्टिनेंटल कप का तीसरा संस्करण रहा है, जो 4 देशों का फुटबॉल टूर्नामेंट एक होता है, जो कि 9 जून से 18 जून 2023 तक भारतीय शहर भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप है इसका शुरुआत 2018 में किया गया था। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? तो यह उपहार में दिया है वियतनाम को। चलिए वियतनाम के बारे में जाने तो वियतनाम की राजधानी हनोई है, यहाँ की राजभाषा वियतनामी है और यहाँ की मुद्रा दोंग है। और ये जो फिगर में दिखाया जा रहा है वो INS कृपाण है, जिसे कि इंडिया ने वियतनाम को उपहार के तौर पे दिया है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पेज से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें। थैंक यू।